वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दैट इज अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर बाय 3/5। एक स्टूडेंट से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था 3/5 से। अगर वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये उसका एक्चुअल प्रोडक्ट होता। ठीक है, मतलब राइट आंसर होता है ये उसका। बट एक्चुअली स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से उस नंबर की मल्टीप्लाई किससे कर दी? उसने तो मल्टीप्लाई 5/3 से कर दिया। करना था 3/5 से, उसने 5/3 से कर दी। तो डेफिनेटली यहां से उसका गलत आंसर आ रहा होगा, तो दैट इज रॉन्ग आंसर। अब हमारा क्वेश्चन ये, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने कितनी गलती की है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अब ऐसे में अगर ये इनिशियल नंबर हमें पता होता तो हम उसका 3/5 एंड 5/3 फाइंड करके एक्चुअल और रॉन्ग नंबर को फाइंड कर लेते, एंड देन हम परसेंटेज की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते थे। तो डेट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इनिशियल नंबर तो गिवन ही नहीं। ओके, एंड कॉन्सेप्ट है कि जब किसी क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू ना गिवन हो, क्वेश्चन में कहीं कोई स्पेसिफिक वैल्यू को प्लस या माइनस करने के लिए ना कहा गया हो, और फाइनल आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता हो, तो ऐसे केस में इनिशियल वैल्यू को कुछ भी लेके सॉल्व कर दीजिए, आंसर सेम आता है। ओके, अब ये इनिशियल वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। तो हम ऐसा नंबर कंसिडर करें जो 5 से भी पूरा डिवाइड हो जाए और इस डिनोमिनेटर के 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाए, तो इजीली हमारा नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो डेट मीन्स हम उस नंबर को कंसिडर करने जा रहे हैं। हम जो नंबर कंसिडर कर रहे हैं, लेट वो डिनोमिनेटर के 5 और 3 का एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में जो 5 और 3 लिखे हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि होगा 15 हमारे लिए। ओके, जो कि 15 हो जाए। इसका मतलब अगर हम नंबर 15 लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था? मतलब स्टूडेंट ने जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना था, अगर उससे हम 15 ले लेते हैं तो दैट मीन्स 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया जाना था। सो आंसर शुड बी 3 3 9 हो जाएगा फिर तो हमारा। बट स्टूडेंट ने तो गलत मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो तो रॉन्ग आया हुआ है। तो उसने इस 15 का मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसलिए 3 5 एंड 5 5 25, तो डेट मीन्स उसका आंसर तो 25 आया हुआ है। ओके, आना चाहिए था 9, आ रखा है 25, तो डेट मीन्स एरर है। तो ये जो एरर है वो कितनी है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। एरर, तो एरर तो होता है दोनों का डिफरेंस, तो डेट मीन्स 25 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा, तो डेट वुड बी 16 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ओके, हमारा क्वेश्चन ये है कि एरर कितना परसेंट है। एरर परसेंटेज वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो एरर परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 16 के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेट मीन्स हमें 16 को परसेंटेज में बदलना है। अब ये एरर किससे रिलेट करें? तो एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू से कितना बढ़ गया या घट गया वही तो हमारा एरर होता है। तो एक्चुअल वैल्यू तो हमारी 9 है, इसका मतलब 9 से रिलेट करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, एंड दैट वुड बी द एरर परसेंटेज। तो डेट बिकम 1600 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करना है इसको, कितना परसेंट आता है? तो 9 से दैट वुड बी 9 1 9, 7 बचेगा, तो 9 7 63, 9 7 63, 7 रिमेनिंग अपॉन 9%, तो 177 होल्स 7/9%। ओके, हमारा आंसर हो गया 177 होल 7/9%। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एरर इंक्रीज का हुआ या डिक्रीज का हुआ। तो हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि गलत वाला आंसर बड़ा है, तो डेट मीन्स एरर इंक्रीज का है। सो डेट इज एरर इतना परसेंट इंक्रीज का है। अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ये भी पूछा होता तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते थे। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।